हेलो फ्रेंड्स। हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर देखेंगे बहुपद, उसके विकल्प, खाली स्थान और एक वाक्य में उत्तर, जो भी ऑब्जेक्टिव वाली चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो ये चैप्टर को देखने के पहले हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे यदि x एक चर है, n एक प्राकृत संख्या है तो वास्तविक संख्या है, तो ये क्या रहेगा, हमारा एक बहुपद। जो भी हमारा समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है, x की घात n, x की घात, जैसे x की घात 5 धन x की घात 4 धन x की घात 3 धन x। तो जो ये x हमारा जो होता है चर, वो बहुपद तब होगा जब n हमेशा क्या हो रहेगी, प्राकृत संख्या। फिर इसके बाद है बहुपद जो अधिकतम घात रहेगी, वो जो भी हमारा द्विघात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 2 होगी, रेखिक समीकरण की अधिकतम घात 1 होगी, त्रिघात समीकरण की अधिकतम घात 3 होगी। जैसे ये हमारा समीकरण दिया है, ये क्वेश्चन बैंक में से मैंने पीडीएफ लिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं ना। ये जो अधिकतम घात है वो 2 होगी। घात 1 के बहुपद, जो हमारा रेखिक बहुपद होता है उसकी घात हमेशा अधिकतम क्या होगी, 1। द्विघात समीकरण की अधिकतम घात हमेशा होगी 2। त्रिघात समीकरण की अधिकतम घात होगी हमेशा 3। और जो हम शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए जो भी हमारा समीकरण दिया रहेगा उसको हम काय के बराबर ले लेते हैं, 0 के। जैसे हमारा x धन b, इसका यदि शून्यक पूछा तो उसको काय के बराबर रख लो, 0 के। तो इससे जो x का मान आएगा हमारा, वो हमारा क्या रहेगा, शून्यक। x का मान आया ऋण b बटे a। अब इसके बाद एक वास्तविक संख्या k px का शून्यक है यदि p के बराबर 0, जो अभी हमने कहा वही इसमें लिखा हुआ है कि जिसका भी हमको शून्यक निकालना है उसको हमेशा 0 के बराबर रख लो। रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक है। रेखिक बहुपद का एक शून्यक होगा, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात समीकरण के 3 शून्यक होंगे। ऐसे जैसे जो अधिकतम जितनी भी घात है समीकरण की, यदि अधिकतम घात n है तो n शून्यक होंगे, अधिकतम घात 5 है तो 5 शून्यक होंगे, अधिकतम घात 4 है तो 4 शून्यक होंगे। अगला है जो एक ग्राफ है, जो हमारा समीकरण दिए हुए रहते हैं, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तो जितने भी समीकरण है उससे हमको जो शून्यक प्राप्त होते हैं वो एक हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। वो ग्राफ पे यदि द्विघात समीकरण है तो 2 एक्स अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, त्रिघात समीकरण है तो 3 शून्यक निकलेंगे, वो x घात पर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब हम देखते हैं विकल्प। इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारे पास द्विघात समीकरण रहेगा उसमें अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, और जो इनका योग होगा वो ऋण b बटे a, जो हमारा जो हमारा द्विघात समीकरण रहेंगे उनके 2 शून्यक रहेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा धन बीटा बराबर होगा ऋण b बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c बटे। जो हमारा ये समीकरण है वो हमको जैसे मान लो दे दिया 2x की घात 2 धन 5x धन 6। तो इससे हमारे जो x के 2 मान निकलेंगे वो हमारे शून्यक रहेंगे। यहाँ पे a रहेगा 2, b रहेगा 5 और c रहेगा 6। x की घात 2 ऋण 2x के शून्यक 0 और 2 है। ये कैसे हैं, जो x स्क्वायर ऋण 2x, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो 2 गुणनखंड बनेंगे इसके। तो एक x का मान मिलेगा हमको 0, और x ऋण 2 को यदि आप 0 के बराबर रखोगे तो x का मान आएगा 2।
तो एक 0 शून्य प्राप्त हुआ, एक 2 प्राप्त हुआ। x की घात 2 ऋण 3 के 2 शून्यक होंगे, धन ऋण करनी 3, तो ये भी सेम प्रोसेस से होगा। एक्स स्क्वायर ऋण 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3। तो जो हमारा ये 3 है, ये 2 करनी वाले 3 से मिलके बना है, लेकिन धन वाला है कि ऋण वाला, ये ऐसा डिसाइड होता है। तो एक्स बराबर आ जाएगा धन ऋण करनी 3। तो हमारा जो आंसर है ये रहेगा। दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है। दो बहुपदों का योग भी एक बहुपद होता है। एक्स की स्क्वायर प्लस 3 करनी एक्स एक बहुपद नहीं है। जब भी एक्स की घात प्राकृत संख्या नहीं होगी तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ एक्स की घात ये समीकरण में 1/2 आ रही है, और 1/2 हमारी प्राकृत संख्या नहीं होती है, वो होती है परिमेय संख्या, इसलिए ये बहुपद नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो x है जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात ऋण 1 धन 1, और हमारी x की घात ऋण 1 आ रही है। ऋण 1 पूर्णांक है, और हमेशा जो x चर है उसकी घात हमेशा प्राकृत संख्या होने को ना, तभी वो बहुपद होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x धन 5 एक घात 2 का बहुपद है। घात 2 अधिकतम घात को हमेशा उसका घात 2 का ये बहुपद है, और बहुपद है क्योंकि जो x की घात है वो प्राकृत संख्या है। अब हम देखेंगे विकल्प। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी बटे ए प्लस सी बटे, है ना, माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस सी बटे माइनस अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। अब अगला है रेखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। एक्स प्लस बी का, ये इसके विकल्प थोड़ा नीचे हो गए हैं तो एडजस्ट कर लेना। एक्स प्लस बी को हम काय के बराबर मान लेंगे, एक्स प्लस बी को हम 0 के बराबर मान लेंगे। एक्स प्लस बी शून्यक निकालने के लिए अभी मैंने शुरू में ही एक तरीका, एक्स बराबर से आ जाएगा ऋण बी बटे ए। हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को काय के बराबर मान लेंगे, हम 0 के बराबर मान लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को काय के इक्वल मान लेंगे, 0 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस करनी 3, ये वर्ग से वर्ग कट गया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, धन ऋण करनी 3। हमारा धन ऋण करनी 3 है ए विकल्प। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। इसको निकालने के लिए हमको जो 7x है उसका गुणनखंड करना पड़ेगा, और गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है। जो भी संख्या है बीच में, तो 7 ऐसी दो संख्याएं लो जिनका योग 7 हो, और गुणा क्या है, 1 और 10 का गुणा क्या होता है 10, तो 5 और 2 यदि आप लेते हैं तो एक्स स्क्वायर धन 5x धन 2x धन 10 ये आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसको यदि आप 0 के बराबर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसको 0 के बराबर लेंगे तो इससे हमें इसके शून्यक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर धन 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। अब ये जो दो भाग है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में से जो जो कॉमन निकलेगा हम कॉमन निकाल लेंगे।
किसका कॉमन निकलेगा, x, अंदर बचेगा x धन 5 और यहाँ पे निकलेगा 2, यहाँ बचेगा x धन 5। एक गुणनखंड बनेगा x धन 2, एक गुणनखंड बनेगा x धन 5। इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे इसको भी, तो हमको 2 शून्य प्राप्त होंगे, ऋण 2 और ऋण 5। x धन 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो धन 2 उधर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। x धन 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो धन 5 उधर जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा। तो 2 शून्य हमारे ऋण 2 ऋण 5 बी विकल्प है। अब ये है बहुपद x धन 1, ये गुणनखंड ये है के लिए घात होगी, तो इसके लिए हम इसका पूरे का गुणा इसमें करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है जो x है, ये जो हमारा समीकरण है इसमें सबसे उच्चतम घात है x की घात 4। जब ये x का गुणा यहाँ पे होगा तो x की घात 5, इससे अधिकतम नहीं जाएगी, तो जो हमारी अधिकतम घात है वो क्या हो जाएगी 5। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, ये हमारा है अल्फा, ये हमारा है अल्फा, ये हमारा है बीटा। यदि अल्फा और बीटा दिए हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो हमको यदि द्विघात बहुपद निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात। यदि हमें ए बी सी पता चल जाए तो हम उसमें रख देंगे, तो हमको जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा। और ए बी सी प्राप्त करने के लिए हम अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। और अल्फा और बीटा हमको दिया है ऋण 3, इससे होगा ऋण 3, और यहाँ पे बीटा की जगह दिया है धन 4, तो हमारा आ जाएगा कितना आएगा 1। और अल्फा इंटू बीटा, तो ऋण 3 में 4 का गुणा करो, ये अल्फा ए बीटा 4 तिया 12 ऋण 12। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1। तो हमारा अल्फा धन बीटा, इसका कंपेयर इससे करो, इसका कंपेयर इससे करो, तो ऋण बी काय के बराबर आ रहा है 1 के, और ए की जगह क्या है 1, सी की जगह क्या है ऋण 12। तो क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, ए हमारा काय के बराबर आ रहा है 1 के, बी हमारा आ रहा है काय के बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, लेकिन ऋण बी तो ये हो जाएगा ऋण 1, और सी काय के बराबर आ जाएगा, सी हमारा आ रहा है ऋण 12 ऋण 12। तो एक्स स्क्वायर -1 और ये -12, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला है किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। एक्स अक्ष पर जो उसके शून्यक रहेंगे उसके बराबर रहेंगे। अभी हमने जो ग्राफ देखे थे, जो ग्राफ देखा था हमने, उसमें जितने भी मान लो तुम्हारा आपका यदि रेखिक समीकरण रहा तो एक एक्स अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि द्विघात समीकरण रहा तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हमारा एक्स अक्ष पर आंसर रहेगा। एक्स अक्ष पर बहुपद 6x वर्ग धन 13x धन 7 की घात होगी। घात हमारे हमेशा जो समीकरण की अधिकतम घात रहेगी वो घात रहेगी। इसमें सबसे समीकरण की अधिकतम घात क्या है 2 है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। अगला है बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करने के लिए हमको अल्फा बीटा पता होने को ना, और अल्फा बीटा कहाँ से मिलेंगे, इसको हम काय के बराबर रखेंगे 0 के। x वर्ग धन 10x धन 24 बराबर 0। अब ऐसा गुणनखंड करो कि दोनों का योग 10 आए और गुणा क्या है 24 आए, तो 6 चौक 24। इसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, x वर्ग धन 6x धन 4x धन 24 बराबर 0। ये दोनों पदों में से और ये दोनों पदों में से कॉमन निकल जाएगा x, अंदर बचेगा x धन 6, यहाँ से निकलेगा 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा x धन 6 बराबर 0। 2 गुणनखंड मिलेंगे x धन 4 और x धन 6। जब इनको दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो ऋण 4 आएगा और ऋण 6 आएगा। अल्फा हमको मिला ऋण 4 और बीटा मिला ऋण 6, तो ऋण 4 और ऋण 6 शून्यकों का क्या पूछा है उनने, गुणनफल पूछा है। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा है ऋण 4 और बीटा है हमारा ऋण 6। ऋण 4 और ऋण 6 का गुणनफल क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और ऋण ऋण का गुणा धन,
तो आंसर क्या आएगा +24 है ना। x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा। अब शून्यकों का योग निकालने के लिए हमको अल्फा और बीटा पता होने को ना, तो ऋण 4x है, इसका गुणनखंड इसको भी काय के बराबर मान लेंगे 0 के। x² ऋण 4x धन 1 बराबर 0। दोनों का योग या घटाव 4 आने को होना, ऋण 4 आने को होना और गुणा क्या होना 1। तो कैसे करोगे? ऋण 4x शून्यकों का योग निकालना है, ऋण 4x धन 1, तो इसका कैसे आएगा? x² ऋण 4x ऋण 2 लेते हैं तो फिर भी 2 आएगा। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नजर आ रही है, इसको बाद में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? अभी मैंने बताया था वह समीकरण हमारा बहुपद नहीं होगा जिसमें चर x की घात प्राकृत संख्या नहीं हो। तो चर x की घात यहाँ पे 1 दिख रही है, ये बहुपद है। यहाँ पे x की घात 2 है, ये भी प्राकृत है। इसमें x की घात 1 है, ये भी प्राकृत है। इसमें x की घात 3 है, ये भी प्राकृत है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन ये जो हमारा समीकरण है 1/x, तो इसको जब x को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ऋण 1 और ये, तो x की घात हमारी प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं है, तो आंसर आएगा सी। अब रिक्त स्थान ये रेखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। रेखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। शून्यक निकालने का भी मैंने तरीका बताया था, इसको 0 के बराबर मान लेंगे तो x का मान आ जाएगा ऋण b/a। तो जो शून्यक है वो हो जाएगा ऋण b/a। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। दो बहुपद है कोई से भी, मान लो है दो बहुपद है x² + 2x + 5 और दूसरा बहुपद है x² + 2x, ये दूसरा बहुपद है। तो ये दोनों का जब गुणा करेंगे तो वो भी एक क्या आएगा? बहुपद आएगा। बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा, और अल्फा धन बीटा हमें निकालना पड़ेगा इसका गुणनखंड करके। 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो कि उनका योग 4 आए और गुणा क्या है 8 आए। तो कैसे करोगे? धन 4x शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कैसा निकलेगा? 2 और 2 यदि गुणनखंड करते हैं तो 4 तो आ जाएगा योग, लेकिन गुणा क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो क्या करेंगे? 8 शून्यकों का गुणनफल x4 हमारा है a और c का गुणा आ रहा है 8 और बीच वाले का लाना है हमको 4। दो संख्या यदि 2 और 2 लेते हैं तो योग तो 4 आएगा, गुणा क्या आ रहा है? गुणा भी 4 आ रहा है। तो कैसे तोड़ोगे? 8 में से 4 गई, 4 बचेगा, लेकिन योग 32 आता है। अब मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए और यहाँ भी 4। तो इसके 2 शून्यक बनेंगे। यदि यहाँ 4 हो, ये 4 आएगा तभी सही होगा ये गणित। तो फिर हमारा हो जाएगा x² + 4x + 4 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x² धन 2x धन 2x धन 4 बराबर 0। ये x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x धन 2, यहाँ 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x धन 2। तो हमारे 2 समीकरण आएंगे x धन 2 और x धन 2। ये काय के बराबर रहेंगे? 0 के। तो x बराबर आ जाएगा ऋण 2, 2 अल्फा और बीटा के मान के आएंगे ऋण 2 ऋण 2। तो शून्यकों का योग हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 2, कितना आ जाएगा? ऋण 4। आंसर आएगा ऋण 4। और गुणा,
ऋण 2 अल्फा इंटू बीटा, ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा धन 4, गुणनफल आ जाएगा धन 4। ये यहाँ पे मिस्टेक है, 8 8 की जगह 4 4 होना चाहिए ना। अगला समीकरण है के ऋण 1 एक्स वर्ग धन के एक्स धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 है। हमको अल्फा दिया है ऋण 3, तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको के का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो के निकालने के लिए हम कोई सा भी सूत्र ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। अब हमारे को अल्फा दिया है ऋण 3, बीटा हमको क्या करना है, बीटा हमको इससे मिल जाएगा, और ऋण बी बटे ए। तो यहाँ पे ए हमारा ये पूरा है, बी हमारा के है और सी हमारा 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बी की जगह पे रख दो के और ए की जगह पे क्या आ जाएगा, के ऋण 1 का इधर पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, 1 शून्य ऋण 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकालो, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। तो अल्फा की जगह पे ऋण 3, बीटा की जगह पे बीटा, सी की जगह 1 है और ए की जगह कितना है, के ऋण 1। जब इधर जाएगा तो बीटा का मान क्या आ रहा है हमारा, 1/3 के ऋण 1। ये बीटा का मान यहाँ रख दो, ऋण 3 धन 1/3 के ऋण 1 बराबर के बटे के ऋण 1। तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो के का हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसका एलसीएम, यदि इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, हम एलसीएम लिया तो 3 के ऋण 1 होगा। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3 9 हो गया, 3 का 9 के ऋण 1 धन 1 बराबर के बटे के ऋण 1। ये के ऋण 1 से के ऋण 1 कट जाएगा, तो ये ऋण 9 का इधर गुणा, ऋण 9 के धन 9 धन 1, ये 3 का इधर त्रिय गुणा हो जाएगा 3 के, तो ये हो जाएगा ऋण 9 के ऋण 3 के 9 और 1 10 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, ऋण 12 के धन 10 बराबर 0। तो के का मान आ जाएगा ऋण 10 बटे ऋण 12, ऋण से ऋण गया 5/6। आंसर क्या आएगा, 5/6। के का मान हमारा क्या आएगा, 5/6। अगला है घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखिक। रेखिक बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखिक। घात 1 वाले को रेखिक बोलेंगे, द्विघात वाले को द्विघात समीकरण और 3 घात वाले को त्रिघात समीकरण। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, द्विघात में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। बहुपद y की घात 3 ऋण 2y की घात 2 ऋण करनी 3y धन 2 की घात है, अधिकतम घात 3 है तो घात क्या हो जाएगी 3। अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, 5 को ऐसा तोड़ो कि योग होने पे 5 आए और 10 दूनो 20 और गुणा होने पर 20 आए, तो 5 कैसा आएगा, 10 दूनो 20 5x ऋण 20। तो दो संख्याओं का योग 5 आए और दो संख्या का योग क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। दो संख्या का योग 5 आना चाहिए।
5 आना चाहिए योग, और गुणा होने पर ए और सी का गुणा आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ऋण 20। जैसे दो संख्याएं बताओ जिनका 10 दूनी 20, लेकिन फिर घटाव क्या आएगा? ऋण 8 आएगा। दो संख्या 5 और 4, 5 का 20, क्या लोगे? शून्यक अल्फा धन बीटा का मान 6 और चलो इसको बाद में देखते हैं। सत्य असत्य। बीजी व्यंजक x² - 2 करनी x + 7 बहुपद नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? अभी मैंने बताया था बहुपद वे संख्या होती है, बहुपद वह समीकरण होते हैं जिनमें x की घात प्राकृत संख्या होती है। यहाँ x की घात 1/2 बन जाएगी, करने हटाओगे, ये प्राकृत नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये क्या हो जाएगा? बीजी व्यंजक ये बहुपद नहीं है, ये सत्य है, ये बहुपद नहीं है ना। शून्य बहुपद की घात शून्य है, ये हो जाएगा गलत। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, ये हो जाएगा सही। n घात वाले बहुपद के अधिकतम घात n शून्यक हो सकते हैं। यदि घात अधिकतम 2 है तो 2 शून्यक होंगे, 3 है तो 3 शून्यक होंगे, n है तो n शून्यक होंगे, तो सही है। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, सही। अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं ना। यदि अल्फा और बीटा बहुपद है, x² + bx + c के शून्यक है तो अल्फा धन बीटा ऋण b/a होता है, सही। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, गलत। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 3। अब सही जोड़ी मिलाइए। द्विघात बहुपद x² + bx के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। फार्मूला है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a, तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा ऋण b/a। फिर दूसरा है बहुपद x² + 6x + 9 के गुणनखंड है, तो गुणनखंड करने के लिए हमको x², दो संख्याएं ऐसी लो जिनका योग 6 आए और गुणा 9 आए। 3x धन 3x धन 9, ये दोनों में से कॉमन निकाल लो, ये दोनों में से कॉमन निकाल लो। दो गुणनखंड क्या बनेंगे हमारे? x धन 3, यहाँ से 3 निकलेगा, x धन 3 बराबर 0। एक गुणनखंड ये बन गया और एक ये इससे मिलके बनेगा, क्या हो जाएगा? x धन 3 और x धन 3। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। फिर है अगला त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद जिसके अधिकतम घात 3 है, वो क्या रहेगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हमारा क्या रहेगा? ये है, अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद, ये तीसरे का आंसर हो गया। रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद वह बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, चौथे का आंसर हमारा ये हो गया। द्विघात बहुपद है x² + bx c के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये हमारा काय का आंसर हो गया? 5वें का। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? रेखिक बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात हमेशा होती है 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 3। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या हम इसके प्रतिच्छेद बिंदु से डिसाइड करेंगे। 2 जगह प्रतिच्छेद करेंगे तो शून्य कितने होंगे? 2। यदि ये ग्राफ 3 जगह प्रतिच्छेद करता, मान लो 3 जगह प्रतिच्छेद करता, ये ऐसा ये 1, ये 2 और ये 3 जगह प्रतिच्छेद करेगा तो 3, 4 जगह प्रतिच्छेद करेगा तो 4। अभी हमारा ये जो ग्राफ है कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 2।
हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतने विकल्प खालिस्तान ये देखे हमने, बीच में 1-2 गणित छूट गए हैं, उनको मुझे देखना पड़ेगा। उनमें यदि कोई मिस्टेक होगी तो सुधार के मैं अगले जब तीसरा चैप्टर कराऊंगी तब करवा दूंगी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।